Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Study Spotlight. Today we are discuss about data structure. What is data structure? Data structure is a storage that is used to store and organize the data. Data structure एक storage होती है जो डाटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। ये एक तरीका होता है डाटा को अरेंज करने का कंप्यूटर के अंदर ताकि हम उसको ईजिली असेस और अपडेट कर सकें। डाटा स्ट्रक्चर इज़ नॉट ओनली यूज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, ये सिर्फ डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ नहीं की जाती बल्कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए एंड उसको स्टोर करने के लिए भी हम डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर इज़ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा स्ट्रक्चर एक रिप्रेजेंटेशन होती है लॉजिकल और मैथमेटिकल किसी भी डाटा की, एंड डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। एंड आपको ये चार्ट भी दिख रहा होगा, तो चार्ट आपने ट्राई करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स चार्ट्स बनाएं, इससे आपका एरिया कवर होएगा और एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है। What is primitive data structure? Primitive data structure it represent the fundamental type which support by the programming language। एक वो टाइप है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल एटसेट्रा। एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर दे आर नॉट डिफाइंड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती, ये प्रोग्रामर्स के थ्रू खुद क्रिएट किए जाते हैं। इसको हम यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल पॉइंटर्स। डिफरेंस बिटवीन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं लीनियर ऑर्डर के अंदर, और उसका हर एक एलिमेंट अपने प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट से अटैच होता है, कनेक्टेड होता है। इन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट्स को लीनियरली स्टोर्ड नहीं किया जाता, ये हिरार्किकल मैनर में स्टोर्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में सिंगल लेवल होता है और नॉन लीनियर के अंदर मल्टी लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड पॉइंट, इन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो इजी होती है इन कंपैरिजन टू नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्राइवर्स की जाते हैं सिंगल रन में, और नॉन लीनियर के अंदर मल्टी रन्स लग जाते हैं, सिंगल रन में ट्राइवर्स नहीं कर सकते हम। फिफ्थ पॉइंट, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो मेमोरी होती है वो सही से यूटिलाइज नहीं हो पाती, एंड नॉन लीनियर के अंदर मेमोरी एफिशिएंटली यूज़ हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। सेवन्थ पॉइंट, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ज़्यादातर यूज़ होता है सिंपल डाटा की स्टोरेज के लिए या फिर उसकी मैनिपुलेशन के लिए, एंड जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वो यूज़ हो जाता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के लिए, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, फाइल सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। 8th point, performance is usually good for simple operations like adding, removing at the end। जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होती है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है अगर आपने कुछ इंसर्ट करना है या कुछ डिलीट करना है एट द एंड से, बट इसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है इन ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग के अंदर रिमूव करना है जब आपने मिडल से, तो इसकी परफॉर्मेंस उस टाइम पे स्लो हो जाती है। एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की जो परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंट ऑपरेशंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर। 9th पॉइंट है एग्जाम्पल। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है ट्री एंड ग्राफ। नेक्स्ट, जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है वो फर्दर डिवाइड होता है टू टाइप्स के अंदर, वन इज स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर एंड अनदर इज डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर आर दोज हुज मेमोरी ऑक्यूपेशन इज फिक्स, जिसकी मेमोरी साइज फिक्स्ड होता है, इसकी मेमोरी को हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते एट रन टाइम पे, इसकी मेमोरी अलॉट की जाती है ओनली कंपाइल टाइम पे, एग्जाम्पल एरे। एंड डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर आर दोज हुज मेमोरी ऑक्यूपेशन इज नॉट फिक्स, जिसकी मेमोरी फिक्स नहीं होती, इसकी मेमोरी को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एट रन टाइम पे, एग्जाम्पल स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑपरेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन परफॉर्म्ड ऑन मैनिपुलेटिंग ऑफ डाटा इन एवरी डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं डाटा के ऊपर, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। सम ऑपरेशंस आर एक्सप्लेन्ड बिलो। ट्रैवर्सिंग अ डाटा स्ट्रक्चर मीन्स विजिट द एलिमेंट स्टोर्ड इन इट। ट्रैवर्सिंग क्या होता है कि आपने सिर्फ उन एलिमेंट्स को विजिट करना है जो कि पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर्ड होते हैं, और ट्रैवर्सिंग हर टाइप के डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाती है। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग पर्टिकुलर एलिमेंट, आप पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड करना चाहते हो गिवन डाटा स्ट्रक्चर के अंदर से। इट इज़ कंसिडर सक्सेसफुल, इसको सक्सेसफुल कब माना जाता है, जब आपको आपका पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड मिल जाता है, एंड इसको अनसक्सेसफुल कब मानेंगे, जब आपको आपका एलिमेंट नहीं मिलता। ये
किसके साथ चलता है, एरे के साथ, लिंक लिस्ट के साथ, ट्री, ग्राफ एंड स्टैक एंड क्यू के साथ ही इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स एडिंग। आपने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आपने ऐड करना है अपने गिवन डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। इसको सक्सेसफुल मानते जब आपका पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड हो जाता है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, एंड अनसक्सेसफुल मानते जब आपका एलिमेंट ऐड नहीं हो पाता। कब ऐड नहीं होगा, जब उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी स्पेस है ही नहीं और कुछ एलिमेंट को ऐड करने की, तब हम इसको अनसक्सेसफुल मानते हैं। और ये हर एक टाइप के डाटा स्ट्रक्चर के साथ इम्प्लीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज डिलीशन। डिलीशन मीन्स रिमूविंग। आपने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है आपके डाटा स्ट्रक्चर से, इसको हम सक्सेसफुल मानते हैं जब आपका एलिमेंट डिलीट हो जाता है, एंड अनसक्सेसफुल मानते हैं जब आपके डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, मतलब वो एम्प्टी है पहले ही, तो हम उसमें से कुछ और डिलीट कर ही नहीं सकते, तो उस टाइम पे हम इसको अनसक्सेसफुल कंसीडर करते हैं। एंड ये हर एक टाइप के डाटा स्ट्रक्चर के साथ इम्प्लीमेंट हो जाता है डिलीशन। नेक्स्ट आता है sorting। sorting मीन्स अरेंजिंग अ पर्टिकुलर डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने अपने डाटा को अरेंज करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो sorting होती है वो सिर्फ और सिर्फ एरे एंड स्टैक के साथ ही इम्प्लीमेंट होती है। नेक्स्ट इज मर्जिंग। मर्जिंग मीन्स कंबाइनिंग द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डाटा। आपने कोई ग्रुप ऑफ डाटा को कंबाइन करना है, उनको एक बनाना है, तो वो होता है मर्जिंग। एंड मर्जिंग ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है वो एरे के साथ ही परफॉर्म होता है सिर्फ। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मीन्स डिवाइड करना। आपने पर्टिकुलर डाटा के एलिमेंट्स को डिवाइड करना है इंटू 2 सब पार्ट्स में। I hope you find this video helpful. If you have any doubt related to this topic, please comment below and share this video with your friends. And please subscribe my channel so that you get notification on time. And thank you everyone.